इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। कौन कप्तान होगा, ये नाम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया इंग्लैंड दौरे के लिए, जहां भारत को 5 टेस्ट खेलने। बीसीसीआई ने पूरी टीम का, पूरे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है बीसीसीआई की ओर से, और ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है। और अब साफ हो चुका है कि भारत की जो टीम है ना, इस पर गौतम गंभीर का फुल कंट्रोल है। इवन बीसीसीआई भी गौतम गंभीर के आगे सरेंडर है, क्योंकि इस लिस्ट में जो खिलाड़ी इंग्लैंड जा रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे नाम है जो सिर्फ गौतम गंभीर की मर्जी से हैं। और गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों को चाह रहे थे वो खिलाड़ी इंग्लैंड जाए, और उन्हीं खिलाड़ियों की खातिर ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को संन्यास दिलवाया गया। तो विराट और रोहित के बगैर टीम जा रही इंग्लैंड, शुभमन गिल होंगे कप्तान। तो जल्दी से आइए जान लेते हैं वो पूरा स्क्वाड जो इंग्लैंड जाएगा और जिसमें से बेस्ट 11 छांटे जाएंगे। तो देखिए, शुभमन गिल कप्तान है और पहले से ही ये चर्चा थी कि शुभमन गिल कप्तान होंगे। अब रेस में बाकी नाम कौन से थे? बाकी नाम थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन बुमराह ने अपनी फिटनेस का हवाला देते ही नाम वापस ले लिया। वो जान गए थे भाई, अगर गौतम गंभीर कोच है तो जरा भारतीय टीम का कप्तान बने रहना ना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा नाम था केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल के नाम पे गौतम गंभीर ही राजी नहीं थे। उनकी तरफ से दलील दी गई कि यार अभी केएल राहुल को कप्तान बनाएंगे, 2-3 साल बाद फिर नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा। अब गौतम गंभीर ये नहीं सोच रहे कि उनका खुद का कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक है या उससे पहले शायद खत्म हो जाए, लेकिन गौतम गंभीर को फिक्र केएल राहुल की थी कि भाई केएल राहुल को अगर हम कप्तान बनाएंगे तो हमें आगे और कप्तान ढूंढना पड़ेगा। तीसरा जो नाम था वो था ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दिया गया, और अगर इस आईपीएल में ऋषभ पंत लखनऊ को अपनी कप्तानी से किसी मुकाम तक पहुंचा देते या अपनी परफॉर्मेंस से, तो हो सकता है कि उनके और गौतम गंभीर के नाम पे जबरदस्त टाई ब्रेकर होता है। जबरदस्त मतलब मीटिंगों का दौर चलता है। बीसीसीआई कहती भाई ये, और सिलेक्शन कमेटी के जो हेड अजीत अगरकर साहब, उनकी पसंद कुछ और होती, गौतम गंभीर की कुछ और। लेकिन एलएसडी की ओर से ऋषभ पंत ने इतना घटिया परफॉर्मेंस दिया बल्ले से भी और अपनी कप्तानी से भी कि उनका नाम हट गया। खैर, अब वो वाइस कैप्टन बने हैं, तो अब जल्दी से जान लेते हैं टीम क्या है। शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत विकेटकीपर और वाइस कैप्टन। यशस्वी जायसवाल गुड सिलेक्शन, बिल्कुल जाना चाहिए। और यशस्वी जायसवाल में वो क्षमता है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। जायसवाल कमाल का प्लेयर है। केएल राहुल अनुभवी प्लेयर है, शानदार प्लेयर है, आप किसी भी डाउन खिला सकते हैं। साई सुदर्शन, जिस हिसाब से साई सुदर्शन ने खुद को निखारा है और खुद को दुनिया के सामने रखा है, साई सुदर्शन सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही नहीं, ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट भारत का सबसे बेजोड़ बल्लेबाज बन सकता है। अभिमन्यु ईश्वरन, इनको इंडिया ए जो इंग्लैंड दौरे पे गई है उसकी कप्तानी देकर भी उनको भेजा गया है। अब मजे की बात यह है, मन्यु ईश्वरन को पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उससे पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गए थे उसमें भी रिजर्व स्क्वाड में रखा गया था। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 4 इनिंग में जो पिछली बार हुए थे ना, उससे पहले इंडिया ए खेली थी ऑस्ट्रेलिया में मैच, तो उस इंडिया ए की तरफ से मन्यु ईश्वरन का बल्ला एकदम खामोश था। तो अगर मन्यु ईश्वरन वहां अच्छी परफॉर्मेंस दे देते तो जो देवदत्त पड्डीकल को खिलाया गया था, जबकि उन्होंने भी एक ही इनिंग में अच्छा खेला था इंडिया ए की तरफ से, मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जस्ट पहले जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। तो मनु ईश्वरन फ्लॉप थे, और बीसीसीआई या गंभीर, पता नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि गौतम गंभीर या बीसीसीआई किसकी पसंद है, पर अभिमन्यु ईश्वरन के पीछे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अगर अभिमन्यु ईश्वरन बस अच्छी परफॉर्मेंस दे दें भारत के बाहर, तो वो एक नाम है जो क्लिक कर सकता है, और उनको बहुत मौके दिए जा रहे हैं। मतलब बीसीसीआई या कोच दोनों में से एक तो है जो चाहता है कि मनु ईश्वरन भारत की प्लेइंग 11 में खेले, लेकिन उसके लिए उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। अगला नाम है करुण नायर का। करुण नायर ने कहा था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस। भाई मिल चुका है आपको चांस, और आपने आईपीएल में क्या शानदार रिटर्न मारा था, लेकिन उसके बाद आपका बल्ला भी खामोश हो गया। तो अब जो आपको चांस मिला और अगर मौका मिलता है, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो प्लीज दोबारा ऐसा कोई ट्वीट मत डालिएगा कि डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस, क्योंकि आपको चांस आईपीएल में भी मिला और अब इस स्क्वाड में भी मिल गया है। करुण नायर आगे नीतीश कुमार रेड्डी, पूरे आईपीएल फ्लॉप रहे, हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 100 मारा है। अब देखते हैं, देखिए आईपीएल का टेस्ट क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं हो सकता, रेड बॉल का व्हाइट बॉल क्रिकेट से नहीं हो सकता, लेकिन फॉर्म एक होती है ना, फॉर्म। नीतीश रेड्डी की फॉर्म पूरे आईपीएल में नहीं आई, तो अब नीतीश रेड्डी चौंका सकते हैं कि भाई रविंद्र जडेजा, ये खिलाड़ी बिट्स एंड पीसेस हर जगह टीम में जगह बना लेते हैं। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर है। इवन केएल राहुल के आगे विकेट कीपर नहीं लिखा है, जबकि वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो ध्रुव जुरेल भी है। वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही शानदार सिलेक्शन है। इस खिलाड़ी को बहुत अंडरएस्टिमेट किया जाता है। इवन गुजरात टाइटंस भी इस खिलाड़ी को पूरे मौके नहीं दे रही है। शुभमन गिल साहब, इस खिलाड़ी को मौका दो, यही आपको गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाएगा, और भारत को रेड बॉल क्रिकेट में भी ये खिलाड़ी बहुत आगे तक सर्व करने वाला, बहुत प्यारा प्लेयर है वॉशिंगटन सुंदर। शार्दुल ठाकुर पता नहीं क्यों आए हैं टीम में, शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक्सपीरियंस देखते हुए, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का ब्रीचिंग द गाबा वाली सीरीज। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। अब जरा बात कर लेते हैं बॉलिंग पे। शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप,
फिर वही आईपीएल से मैं तुलना करूंगा, आकाशदीप 4 ओवर इनका फेंकना भारी है आईपीएल में, लेकिन रेड बॉल में ये ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं। पर आकाशदीप को आईपीएल में जिस हिसाब से खिलाएगा, जिस हिसाब से इनकी पिटाई हुई, इनको रीथिंक करना चाहिए कि भाई वाइट बॉल क्रिकेट में आप कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, रेड बॉल में देखते हैं। अब आकाशदीप हो गए और अर्शदीप सिंह कमाल के हैं। अर्शदीप सिंह को इस पेस बॉलिंग के लिए इंग्लैंड में मौका मिलेगा ऐसा मुझे कम लग रहा है। कुलदीप यादव को एक स्पिनर के तौर पर रखा गया, और अगर मैं इस पूरी लिस्ट में इंग्लैंड में देखूं कि स्पिनर कौन है तो सिर्फ एक नाम है, कुलदीप यादव। वॉशिंगटन सुंदर को अगर खिलाएंगे तो वो दूसरे नाम होंगे जो स्पिनर है। तो ये पूरी टीम हो गई, और मोटा मैसेज क्या है कि बीसीसीआई जो है ना, गौतम गंभीर की टीम है। गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई कोई कोच अपनी टीम नहीं बुलाता, वो सिलेक्शन जो चयन समिति होती है उसके लोग होते हैं, सिलेक्शन कमेटी, वो उनका काम है कि भाई ये रहा स्क्वाड, कोच और कप्तान फाइनल 11 तय करते हैं, जो भी तय करते हैं। ये टीम, इससे गौतम गंभीर पूरी तरह एग्री हैं। और अब सबसे बड़ा राज मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। दरअसल गौतम गंभीर चाहते हैं कि ऐसा खिलाड़ी कप्तान बने जो ज़्यादा तू मैं तू तड़ाक ना करे। के सीरियस खिलाड़ी हैं वो गौतम गंभीर पे क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं कि भाई आपने ये ऐसा क्यों किया। गौतम गंभीर शुभमन गिल को कप्तान बनाकर अब पूरी टीम पर कंट्रोल चाहते हैं। अब यहाँ से गौतम गंभीर को जो कंट्रोल चाहिए था वो मिल चुका है। जो कंट्रोल रोहित शर्मा और विराट कोहली के होते गौतम गंभीर को नहीं मिल सकता था, वो कंट्रोल अब मिल चुका है। तो अब गौतम गंभीर के मन का हो चुका है। तो अब गंभीर साहब, अब आपके मन का हो चुका, अब फैंस के मन का होने दीजिए। अब हमें चाहिए रिजल्ट, इंग्लैंड में हमें चाहिए रिजल्ट। और अब देखते हैं कि आप ये टीम देखें, क्योंकि जो हमने ब्रीचिंग द गाबा मैं कहता हूँ ना, वो लड़कों ने ही किया था। विराट कोहली चले गए थे घर, 36 पे भारत ऑल आउट हो गया। तो उसके बाद जो कमाल किया रहाणे की कप्तानी में, और जो ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, इन सब ने खेला है, तो लड़के ले जा रहे हैं आप, और यही कमाल करेंगे, इनसे पूरी उम्मीद है और यही भविष्य है। ये युवाओं को मौका देना, ये मेरे ख्याल से सही है, यहाँ तक सही है। पर गंभीर साहब, अब आपके मन का सब हो गया है, अब हमें चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट आपको देना पड़ेगा।